नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी घर पर ही हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लास्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फर्म एक नए पार्टनर के गारंटी प्रदान करती है यानी कि गारंटी देती है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, चलिए एक छोटे से सिंपल से उदाहरण से यानी कि एग्जांपल से हम सीखते हैं कि कैसे क्या गारंटी उसको देता है। मान लो दो दोस्त है ए एंड बी, तो फ्रेंड है ये, इसका नाम है आदित्य और अनुराज। इसने इसको एक बात बोली कि हम चले कहीं घूमने के लिए चलते हैं, है ना, कहीं टूर पे चलते हैं। ये बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, यानी कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल पोजीशन इतना नहीं है कि मैं तेरे साथ घूमने के लिए चलूँ। इसने बोला कि तेरा जो जितना भी एक्सपेंसेस है, इसने अनुराज को बोला कि तेरा जितना भी एक्सपेंसेस हैं वो सब मैं बियर करूँगा, यानी कि इसका जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो सब मैं बियर करूँगा। तो ये गोवा जाने का टूर इनका, यानी कि कहीं पे अगर टूर बनता है तो एक्सपेंडिचर पूरा कौन खर्च करेगा? आदित्य, अनुराज का भी। वैसे ही अब अपन बिजनेस में लेके चलते हैं इसको कि एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी। इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, पर ये चाहते थे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो और अच्छा हो, इंक्रीज़ हो। तब इनने सोचा कि हम इसको इसको अपने फर्म में पार्टनर बना लेते हैं, है ना। और जब डी से उससे विचार विमर्श किया तो तब बोला उसने कि मुझे एक फ़िक्स प्रॉफिट चाहिए। तो इन्होंने फर्म को बोला कि मुझे एक फ़िक्स प्रॉफिट चाहिए। तो फर्म ने बोला कि हम तुझे गारंटी देते हैं कि इससे कम में तेरा प्रॉफिट नहीं आएगा। यानी कि अगर ये बोलता है कि मुझे 60,000 पर एनम प्रॉफिट चाहिए, तो ABC यानी कि पूरी फर्म बोलती है कि 60,000 से कम तुझे आएगा ही नहीं, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो, लॉस हो या प्रॉफिट कम हो। आगे बात समझ में? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट कम हो, सभी केस में तुझे 60,000 रुपये मिलेंगे। मीन्स इसका अकाउंटिंग टर्म में यह है कि जब ए और बी दोनों पार्टनर हैं, वो सी को अपने फर्म में मिलाना चाहता है। और क्योंकि उसकी गुडविल अगर बढ़ जाएगी तो उसके जो सेल है या फिर वो जो भी वर्क कर रहा है उसका एफिशिएंटली यूज़ हो सकेगा। तो सी उसके फर्म में जॉइंट होना चाहता है, पर उसके बदले कुछ गारंटी यानी कि एक मिनिमम प्रॉफिट जो कि फर्म को देना होता है। तो इस केस में चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, है ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, सभी केस में उसको सेम अमाउंट, यानी कि अगर प्रॉफिट हो तो उसके जितने भी शेयर, मैक्सिमम प्रॉफिट हो तब उसके शेयर में जितना भी आता है वो सब आएगा। लॉस हो तब उसको मिनिमम जो कि गारंटी दी हुई है वो उसको जाएगा, और लेस प्रॉफिट है तब भी उसको मिनिमम प्रॉफिट तो जाना ही जाना है। आगे बात समझ में? इसके अंदर हम केसेस देखते हैं कि क्या क्या होता है। केस फर्स्ट, when guarantee is given
बाय द फर्म। अब ये फर्म पूरी गारंटी ले रही है। फर्म यानी कि मैंने पहले भी बोला है कई बार कि फर्म सभी पार्टनर्स को मिला के फर्म कहलाती है, और वो जो इंडिविजुअल रहता है वो पार्टनर्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में? पूरी जो टोटली है ये फर्म कहलाएगी, और जो पार्टनर्स हैं इंडिविजुअल है वो पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पास प्रॉफिट एक्चुअल है, यानी कि उसमें कोई इनसफिशिएंसी नहीं है, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भरपूर है, ताकि सभी को शेयर्स मिल सके और उसके जो गारंटी है उससे अधिक हो, है ना। मान लो इसकी जो गारंटी थी वो 70,000 की थी और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, तो इसका कवर अप तो हो गया है, इसमें कोई एफिशिएंसी है ही नहीं, इनएफिशिएंसी। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर इसको गारंटी कितनी दे दी हमने 70,000 की, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 50,000, तो अब 50,000 तो इसको मिल जाएगा, बाकी का जो 20,000 है यानी कि रिमेनिंग जो शेयर्स हैं वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिमेनिंग रेशियो। कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। एग्जांपल जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक है। अब हमने सी को क्या दी? गारंटी दी। गारंटी दी कि हम तुझे 60,000 रुपये पर मंथ पर एनम प्रॉफिट देंगे, है ना, प्रॉफिट देंगे। इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो है हमारे पास 1 लाख रुपए। ठीक है। इस साल जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 1 लाख रुपए। अब 1 लाख को हम रेशो में बांटेंगे 3:2:1 में। इसको थोड़ा राउंड फिगर में लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट में आ रहा था। 1,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, 3:2:1 है ना। तो इसको हम अगर इनमें बांटते हैं तो कितना कितना बटेगा? इसमें रेशो में बांटेंगे तो ये कितना आएगा? 1 लाख इंटू 3/6। तो ये ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? 1,20,000। 60,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 1,20,000 इंटू 2/6, 40,000 इसको मिलेगा, और जो सी को मिलेगा 1,20,000 इंटू 1/6। इनके शेयर्स हैं ये 3:2:1, मैंने बोला था ऊपर इनके रेशो ये है। कितना मिला? 20,000। ठीक है, आया समझ में? अब देखो हमने सी को कितनी गारंटी दी थी? सी को गारंटी दी थी 60,000 की, ऊपर दी थी ना कि उनको 60,000 पर एनम प्रॉफिट मिलेगा, परंतु सी के शेयर में कितना आया अभी? 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये जिसको देना था हमको 60,000 रुपये। ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास? 40,000 रुपये की। अब इस 40,000 को यानी कि 60,000 माइनस 20,000 तो 40,000 की जो डेफिशिएंसी आएगी वो ए एंड बी शेयर करेंगे कौन से रेशो में? इनका रेशो क्या था? ए का 3 और इसका 2, यानी कि 3:2 में ये दोनों पेयर करेंगे। ठीक है। अब 40,000 को 3:2 में कैसे बांटेंगे? ए करेगा और बी कैसे? 40,000 है इंटू 3/5 और 40,000 इंटू 2/5।
आया समझ में? इनका जो भी शेयर निकलेगा, देखो इसका आया 24,000, इसका 16,000, मतलब 24,000 रुपये ये देगा सी को और 16,000 रुपये बी देगा सी को। यानी कि इनका जो प्रॉफिट आ रहा था कितना 60,000 में से 24,000 अपन माइनस कर देंगे और इसमें से 16,000 माइनस कर देंगे और इन 20,000 में प्लस कर देंगे ये 40,000, तो ये हो जाएगा 60,000 और ये सब माइनस करने पर जो भी आएगा शेयर्स वो आएगा ए और बी के प्रॉफिट के हिसाब से। आगे बात समझ में? तो हमारे पास गारंटी ये थी कि हमको 60,000 रुपये देना सी को, तो सी के इसमें शेयर कम आ रहा था, प्रॉफिट का 20,000 रुपये आ रहा था। अब 20,000 रुपये आ रहा था तो 20,000 मतलब 40,000 रुपये कम पड़ रहे थे। अब कम पड़ रहे थे तो कौन देगा? ए एंड बी देगा। ए एंड बी कौन से रेशो में देगा? रिमेनिंग रेशो में, मतलब कि 3:2 में। हमने निकाला 24,000 और 16,000 रिस्पेक्टिवली ए एंड बी देगा, तो इनके जो प्रॉफिट था उसमें से कम हो जाएगा और इसके इसमें 40,000 ऐड हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। इसका हो जाएगा 36,000 और इसका हो जाएगा 34 यानी कि 24,000। और इसका 60,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके हमने एक केस देखा जिसमें गारंटी कौन देता है? फर्म पूरी की पूरी देती है ना, पूरी की पूरी फर्म गारंटी देती है। अब सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस बोलता है व्हेन अ गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, यानी कि एक फर्म है जिसमें 3 या 4 या 5 जितने भी पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर या एक पार्टनर किसी नए पार्टनर को गारंटी दे रहा है। आगे बात समझ में? चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब थोड़ा सा इसमें एक देख लेते हैं हम कि जब प्रॉफिट होता है तब कोई बात ही नहीं होता, जब इन सफिशेंट बैलेंस होता है तब हम उस तरफ बढ़ते हैं, जबकि वो जो गारंटी देता है उसके इसमें से शेयर में से कटता है। आगे बात समझ में? चलो फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें समझ में आएगा कि ए बी एंड सी पार्टनर है, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है इस साल वो हुआ 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। और सी को हमने गारंटी दी है कि तेरा जो प्रॉफिट है ना, तेरा जो प्रॉफिट है हम हर साल देंगे 20,000 रुपये। हर साल कितना देंगे? 20,000 रुपये। तो फिर क्या करेंगे हम कि इसको 3:2:1 में बांट लेंगे, ए बी सी, यानी कि कितना कितना आ रहा था हमारे पास? 1,20,000। इसका आ रहा था ए का 60,000, इसका आ रहा था 40,000 और जो 20,000 रुपये आ रहा था वो सी का था, इसका बी और ये ए। तो 20,000 रुपये इसको गारंटी मिल जाती थी और 20,000 रुपये के इसके प्रॉफिट आ भी रहा है, तो इसमें कोई हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका शेयर भी इतना आ रहा है और इसकी गारंटी भी यही थी। आगे बात समझ में? तब हम करते हैं जब ये बैलेंस इसका जो शेयर आ रहा था वो गारंटी से कम हो। अगर ये 20,000 से ज़्यादा भी शेयर आ रहा है तब भी हम मैनुअल अकाउंटिंग ही करेंगे, पर ये कम आता है तब देखो सेकंड केस देखते हैं हम। यानी कि जो प्रॉफिट था हमारा, यानी कि ए बी और सी 3:2:1। अब जो प्रॉफिट है वो हमारा इस साल प्रॉफिट जो हुआ है वो हमारा 90,000 हुआ है। ठीक है, 90,000। अब इस 90,000 को फिर हम बांटेंगे ए बी सी में, यानी कि 3:2:1 में। तब क्या हो रहा है? इसका आएगा 15,000, इसका आएगा 30,000 और इसका आएगा 45,000। ए बी और सी। अब देखो सी को हमने गारंटी कितने की दी थी? 20,000 रुपये की दी थी।
अब 20,000 रुपये, तो इसके पास शेयर कितना आया 15,000 का, मतलब हमने जिसको 20,000 रुपये की गारंटी दी थी उसका शेयर इतना हुआ, तो डेफिशिएंसी कितनी आई है 5,000 रुपये की, 5,000 रुपये की। आगे बात समझ में। और इस केस में मैं ये बोलता हूँ कि जो 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये में से 15,000 घटा देंगे और जो बचेगा डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 5,000 की, वो कौन एक पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा, क्योंकि केस क्या था हमारा, व्हेन अ गारंटी इज़ गिवन बाय अ पार्टनर, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी ने सी को गारंटी दी कि तेरे जितने भी प्रॉफिट आएगा ना वो 20,000 रुपये से कम नहीं आएगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 15,000 रुपये आ रहा है, 15,000, तो 5,000 की जो डेफिशिएंसी थी वो किसके इसमें से जाएगी, बी के इसमें से, यानी कि ये 5,000 इसमें से कम हो जाएंगे, किस में से, तो यहाँ पे तो रहेगा 45,000। ध्यान रखना ए के इसमें तो 45 ही रहेगा, 30,000 में से माइनस हो जाएंगे 5,000, तो कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है, और यहाँ पे 20,000। आगे बात समझ में, इसमें से लेस होगा 5,000 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब ये ए बी और सी, ए बी और सी, ऐसे होती है गारंटी इज़ गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर्स। इसमें तो मैंने एक ही लिया था, यानी कि अगर ज़्यादा पार्टनर रहते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भी गारंटी दे सकते हैं, ऐसे ही पार्टनर्स गारंटी देते हैं। और सेम इसमें क्या हो रहा था, गारंटी इज़ गिवन बाय द फर्म में गारंटी जो दे रहे थे, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर उस सबको डेफिसिट हो रहे थे, और यहाँ पे जो पार्टनर्स गारंटी देगा उसी को उसमें डेफिसिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना ध्यान से और पॉज करना अगर समझ में नहीं आया तो इसको लिख लेना एक बार, ठीक है, फिर अपन इसको डिस्क्रिप्शन इस बुक नोट में करते। क्वेश्चन में गिवन है कि ABC पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है और सी को गारंटी मिली है कितने की 10,000 रुपये प्रॉफिट एवरी ईयर देना है उसको, है ना। अब जो डेफिशिएंसी मेड बाय बी, यानी कि जो गारंटी दी है वो किसने दी है, बी ने दी है, जैसे कि वो गारंटी गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर, तो यहाँ पे बी ने इसको गारंटी दी सी को, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 14,000 और जो 2016 है वो 60,000, यानी कि 2 साल का प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसका हम वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले तो जो सी के शेयर्स की, सी का जो शेयर निकालना है कि सी के इसमें कितना शेयर निकलता है, यानी कि सी का जो रेशियो है वो कितना है 1/5, कैसे 2:1 है, और जो 1 है वो किसका है, सी का। अब सी का शेयर कितना हो गया 1/5, यानी कि 2 + 2 + 1 5, और इसका रेशियो कितना है 1, ठीक है। अब हम सबके इसमें इनके शेयर्स निकालते हैं, यानी कि 2015 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द पार्टनर ए बी और सी, ठीक है। पहले था 2015 का ले लेते हैं, ए बी और सी में 40,000 का 2/5 14,000 और इसका 40,000 का 2/5 और सी का 40,000 का 1/5, ये शेयर्स निकले हैं 8,000 16,000 और 16,000। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने लायक ये है कि हमने सी को गारंटी दी है, सी को गारंटी दी कितने की 10,000 रुपये की, कितने की दी है 10,000 रुपये की। अब सी को कितने मिल रहे हैं 8,000 रुपये, तो 2,000 रुपये कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी मेड बाय
बी, तो 2000 इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि इसका तो हो जाएगा 16,000, इसका हो जाएगा 14,000 और इसका 10,000, ये प्रॉफिट मिलेगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है ना। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से करते हैं वो, P&L अकाउंट से, है ना। ब्रैकेट में प्रॉफिट 2015 का है, ये 2015 का है ना, कौन सी ईयर का। यहाँ पे 40,000 हमने ट्रांसफ़र किया, उसको फिर बांट देते हैं किस में, पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। तो क्या करेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A, B और C। ए को कितना मिल रहा था, अब फाइनली यानी कि नेट अमाउंट देना है उसको 16,000, B को 14,000 और C को 10,000। आगे बात समझ में, ये अमाउंट निकाल के हमने P&L में प्रोविजन में दिया है, ठीक है। इसका टोटल भी 40,000, ये होता है गारंटी ऑफ सक्सेस। अब इसका सेकंड यानी कि 2016 का आपके लिए होमवर्क है, निकालना आप कैसे निकालते हो और निकाल के मुझे बताना, ठीक है। अब एक केस उसमें देखते हैं, जब बाय फर्म यानी कि गारंटी गिवन बाय द फर्म, उसका एक हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है ना, ध्यान से पढ़ना और पॉज कर लेना इसको। क्वेश्चन में गिवन है कि A, B एंड C पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:2:1 है, ठीक है। और जो C को गारंटी मिली है 7,500 रुपये प्रति साल, यानी कि पर एनम हमको उसको कितना देना है, 7,500, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 31,500, ठीक है। 31,500 रुपये इस साल का प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, इस पर पहले हम करेंगे 31,500 को 4:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। कितना कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 18,000, 9,000 और 4,500, ठीक है। 31,500 का मैं 4:2:1 में बांटे, कैसे बांटे, ए का मैं निकाल लेता हूँ, यानी कि इंटू 4/7 इक्वल टू 18,000, ठीक है। पर अब देखना, यहाँ पे सी को कितनी गारंटी दी थी हमने, सी को गारंटी दी थी 7,500 की, पर उसको मिला कितना है, सी को कितना मिला है, 4,500। अब डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, कितने की आ रही है, 3,000 की। 3,000 रुपये कौन देगा, बाय फर्म, क्योंकि लिखा हुआ क्या था कि फर्म के द्वारा गारंटी दी गई है। अब इसको हम इनके रिमेनिंग रेशो में क्या करेंगे, बांटेंगे। 3,000 की डेफिशिएंसी आ रही, 7,500 देना थे, दिए कितने, 4,500। तो 3,000 रुपये कौन देगा, ए और बी, कौन से रेशो में, 4:2 में, यानी कि 4:2 में कितना कितना देगा, 2,000 रुपये ए देगा और बी देगा 1,000 रुपये। अब देख लेना इधर, इनका जो पुराना शेयर्स था, यानी कि ए, बी और सी का पुराना शेयर कितना था, 18,000, 9,000 और 4,500। इसमें से माइनस करेंगे हम ये 2,000, ठीक है, और बी के इसमें से 1,000 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी, गारंटी इसलिए दी क्योंकि सी को उसको बुलाना था, ठीक है। और इसको 4,500 ही इसके पास शेयर था, तो इसको 7,500 तक ले जाने के लिए 3,000 ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल मिला के सबका आया है इधर 16,000, इधर 8,000 और इधर जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये
नेट प्रॉफिट यानी कि नेट इफ़ेक्ट ये जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, ठीक है। ये बना है फॉर्मेट। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे P&L का प्रॉफिट, है ना, बाय P&L। ये जो P&L अप्रोप्रिएशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर उस पर जाना है तो नीचे लिंक दे रखी, आप उस पर जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं ना, पूरी डिटेल में दिया रखा है। नेट प्रॉफिट जो अमाउंट था हमारा कितना था, 31,500, ठीक है। और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B और C। जो नेट अमाउंट है वही भेजना है, 16,000, 8,000 और 7,500, टोटल मिला के 31,500। अकाउंट पहले क्लोज़ कर देना था, ठीक है। 31,500, 31,500, ये हुआ हमारा गारंटी गिवन बाय द फर्म एंड गारंटी गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर या पार्टनर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि उसको P&L अप्रोप्रिएशन जो हमने पार्टनर्स पहले वीडियो में बनाया है, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में, तो तब उसमें यह भी मर्ज कर देंगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप को समझना और उसके साथ में मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन देना, ये हमको सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा वीडियो यानी कि प्लेलिस्ट देखिए। और अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नया अपडेशन यानी कि नया टॉपिक मिल सके, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।